हर किसी की एक फैमिली होती है, परिवार होता है, माँ बाप भाई बहन होते हैं। जिन बच्चों का कोई नहीं होता उन्हें यतीम कहा जाता है, और जिन बुजुर्गों का कोई नहीं होता उन्हें बेसहारा। जब कोई अपने घर में कोई मवेशी पालता है तो वह भी एक परिवार का हिस्सा हो जाता है। अगर वह बाहर भी हैं तो शाम को अपने घर आ जाते हैं। चाहे वह कुत्ता हो, बिल्ली हो, भैंस दूध देती है और उसका बछड़ा भी होता है। गाय भी दूध देती है और उसका भी बछड़ा होता है। लेकिन शाम ढलने के बाद सड़कों पर आपको भैंस या उसका बछड़ा नजर नहीं आता। लेकिन सड़कों पर गाय बैल आपको नजर आते हैं। गाय, जिसे भारत में माँ का दर्जा दिया जाता है, रात को इधर उधर भटकती रहती है। गाय के छोटे बच्चे अनाथों की तरह इधर उधर भटकते हैं। कचरे से खा लिया, कूड़े के ढेर से उठाकर खा लिया। घर में कब जब कोई पालतू जानवर रखा जाता है तो सर्दी गर्मी बरसात में भी उसका ख्याल रखा जाता है। लेकिन आज का दौर में गाय की और गौवंश के हालत है कि सर्दी गर्मी बरसात में बाहर बैठे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। गायों और गौवंश को इधर से भगा रहा है, कोई उधर से भगा रहा है। गाय या गौवंश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी बड़ा परेशानी का सबब बन गया है। ज्यादातर मुस्लिम ड्राइवर गाय और गौवंश ले जाने से मना कर देते हैं। इसके लिए ज्यादातर हिंदू संगठन जिम्मेदार है। महाराष्ट्र में मीट से जुड़े कुरैशी समुदाय के लोग हड़ताल पर हैं। गोरक्षकों के उत्पीड़न के कारण कुरैशी समुदाय ने पशुओं की खरीद फरोख्त बंद करने का फैसला लिया है। उनका कहना है, अगर पुलिस प्रशासन हमें रोकता है तो हम समझ सकते हैं, लेकिन बाहरी लोग हमें पीटते हैं, हमारे पशु पकड़कर गौशाला में बंद कर देते हैं। यह गैरकानूनी है, इसी कारण हम हड़ताल पर हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक किसान भी उनके साथ दे रहे हैं। किसानों का आरोप है कि गौ हत्या प्रतिबंध और तथाकथित गौरक्षक दोनों ही उन्हें तबाह कर रहे हैं। किसानों का आरोप है, स्वघोषित गौरक्षक इस कानून की आड़ में उनसे पैसे वसूलते हैं। मवेशियों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते वक्त उन्हें बीच सड़क पर रोक लिया जाता है। हालांकि हिंदू संगठन इस बात का खंडन करते हैं। मवेशियों की हत्या पर प्रतिबंध और गौरक्षकों के डर से आवारा पशुओं की समस्या तेजी से बढ़ी है। दूध न देने वाले पशुओं को पालना किसानों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। भारत में गौशालाओं की स्थिति आमतौर पर बदहाल है, जहां निराश्रित पशुओं को बुनियादी सुविधाओं जैसे पर्याप्त चारा, पानी और उचित देखभाल से वंचित रहना पड़ता है। कई गौशालाओं में गंदगी और उचित स्वच्छता का अभाव होता है, जिससे गोवंश बीमार पड़ जाते हैं और उनकी मौत भी हो जाती है। स्थानीय निवासियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा शिकायतों के बावजूद कई जगहों पर प्रशासनिक निष्क्रियता देखी जाती है। 2019 की पशुधन जनगणना योजना के अनुसार देश में लगभग 50 लाख से अधिक आवारा में मवेशी हैं। कहीं जगहों पर आवारा मवेशियों से किसान भी परेशान है। जब आवारा मवेशी झुंड में किसी खेत में घुस जाते हैं तो उसे रौंद देते हैं और तहस-नहस कर देते हैं। गोवंश को काटने पर तो प्रतिबंध है, लेकिन सरकार के पास कोई उचित व्यवस्था नहीं की है। ज्यादातर मध्यम वर्गीय लोग या किसान ही इन्हें पालते हैं। लेकिन जब गाय दूध देना बंद कर देती है या उसके छोटे बछड़े जो होते हैं उन्हें खिलाना उन्हें भारी लगता है, इसलिए उन मवेशियों वह छोड़ देते हैं। कोई जानवर जैसे बकरी वगैरह पाली आती हैं तो बकरी के छोटे बच्चे या भैंस का बछड़ा सोते वक्त बिस्तर में घुस जाते हैं और अटखेलियां भी करते हैं। लेकिन गाय का बछड़ा तो अटखेलियां करना भी भूल गया है। उस गाय के बछड़े ने तो देखा ही नहीं कि परिवार भी कुछ होता है।
एक आवारा पशु की तरह इधर से उधर भटकता रहता है। इंसान बहुत मतलबी होता है, वह वही काम करता है जिससे उसे फायदा हो। जिस तरह से गाय और गौवंश पर ध्यान नहीं दे रहा है, ऐसा ना हो आने वाले वक्त में यह विलुप्त होने की कगार पर पहुंच जाए।